मेरे प्यारे युवा दोस्तों, मैं हूं आपके एम्बिशंस और एकेडमिक जर्नी में आपका सहयोगी जे और मेरे स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे आर.डी. शर्मा क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर्स 4, 5, 6 एंड 7। पार्ट 1 में आपको 1 से 3 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं या फिर आप आई बटन में देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप कंटिन्यूअस मुझसे जुड़े रहें। आपका जो भी फीडबैक, जो भी सुझाव, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी आपको जो कहना है, आप कमेंट में कुछ ना कुछ फीडबैक देकर जाएं। आपसे यही गुजारिश है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला हमसे कि मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है कि जो पहला कॉलम है हमारे पास, लेफ्ट में जो कॉलम है, ये इसमें सभी क्या लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं रोस्टर फॉर्म में, और राइट साइड में ये जो लिखे हुए हैं सभी सेट्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। आपको मैच कराना है, कौन किससे मैच करेगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राइट साइड का जो हमारा फर्स्ट सेट है, इसको हम देखते हैं एनालाइज करके। लिखा है x, जहां x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 होगा और x की वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू है, कोई ना कोई इंटीजर है। तो आप जरा देखेंगे कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 5 को, तो हमें मिलता है x इज इक्वल टू 0, राइट। x इज इक्वल टू 0 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में x की एक ही वैल्यू है, सिर्फ 0। और लेफ्ट साइड में देखें तो हमारे पास तीसरे नंबर पे ऐसा ही एक सेट है, हम इन दोनों को मैच करवा सकते हैं। तो थर्ड को हमने मैच करवा दिया किससे? फर्स्ट से। थर्ड को हमने मैच करवा दिया फर्स्ट से। इसके बाद आते हैं, अब सेकेंड को हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है x, जहां x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 0 डिवाइजर ऑफ 10, मतलब 10 का डिवाइजर होना चाहिए जो 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता हो। 10 को पूरा पूरा डिवाइड कौन कौन कर सकता है? 2 कर सकता है, 5 और 10 खुद कर सकता है, राइट। तो आपको ये देखना है कि वो x के सभी वैल्यूज कौन कौन से हैं जो प्राइम है, नेचुरल नंबर्स हैं और 10 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो उसमें 2 और 5 को हम लिस्ट में ले सकते हैं, 10 को नहीं लेंगे क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो देखें लेफ्ट साइड में हमारे पास 6 नंबर पे 2 एंड 5 लिखा हुआ है, तो ये मैच करता है सेकेंड से। 6th वन मैचेज टू सेकेंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरे नंबर का जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड राजस्थान। इसमें राजस्थान शब्द में जो लेटर्स हैं उनके हेल्प से हमें एक सेट बनाना है। तो कौन कौन सा हम लेटर इसमें लेके देखेंगे। आपको मालूम है हम रिपीट नहीं करते किसी भी लेटर को, तो आप देखेंगे इसमें ये यहाँ पे गुंजाइश बाकी है क्योंकि वो लेटर्स यहीं पे हैं और किसी में ये लेटर्स नहीं हैं, ठीक है। तो 5th वाले को हम 3rd से मैच करा सकते हैं, 5th को 3rd से मैच करा सकते हैं। आगे देखते हैं अब नंबर 4, x इज अ नेचुरल नंबर। क्या है? x एक नेचुरल नंबर है और एक डिवाइजर है 10 का। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं जो 10 को डिवाइड कर सकते हैं? तो वो नंबर्स हैं 1, 2, 5, 10। ये देखिए जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट था उसमें प्राइम लिखा हुआ था, उसमें आप 1 नहीं ले सकते थे और 10 नहीं ले सकते थे, सिर्फ 2 एंड 5। इसीलिए हमने 6th को चुना था। लेकिन इस बार ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, तो 4th को आप डायरेक्टली मैच करा सकते हैं 4th से। 4th को 4th से मैच करा सकते हैं। अगले में देखते हैं, अगले में लिखा है कि x, जहां एक्स स्क्वायर माइनस 25 0 के इक्वल। अगर आप इसको सॉल्व करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 वैल्यूज आने के चांसेस हैं यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 25 को आप लिख सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको आप a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे
तो x की दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, एक -5 और एक +5, ठीक है। और ये सेकेंड से मैच करता है, सेकेंड से फिफ्थ वाला मैच करता है, सेकेंड को 5 से। मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ ताकि हमारा फिगर बिल्कुल कटा पिटा सा ना लगे, तो मैं साफ़ सुथरा रखने के लिए अलग से लिख रहा हूँ, वहीं पे मैं मैच नहीं करवा रहा। लास्ट वाले को देखें, यहाँ पे लिखा है कि x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। एप्पल में जो लेटर्स हैं उनकी हेल्प से आपको एक सेट बनाना है, और वो सेट होगा APLE, क्योंकि P 2 बार है, रिपीट तो हम करते नहीं हैं, तो फर्स्ट जो है वो सिक्स्थ से मैच कर गया, लेफ्ट साइड का फर्स्ट राइट साइड के सिक्स्थ से मैच कर गया। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इस पेज में। राइट द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड Q। तो प्रीसीड का मतलब कि Q के पहले आना चाहिए। तो ABCD वाला जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें Q के पहले कौन कौन से वॉवेल्स आते हैं वो आपको लिखना है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q। अब देखिए Q आ गया, तो Q से पहले ये चार मिले हमें, तो सिर्फ एक U बचता है जो Q के बाद आ रहा है, जिसे हम नहीं शामिल करेंगे इस सेट में। क्वेश्चन ने हमसे बोला हुआ है कि उन सभी वॉवेल्स को लिखो जो इंग्लिश अल्फाबेट में Q को प्रीसीड करते हैं, Q से पहले आते हैं, ठीक है। सक्सीड का मतलब होता है बाद में, प्रीसीड का मतलब होता है पहले। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेट बोला है, तो सेट के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट में इसको क्लोज करना जरूरी है। नंबर 6 को देखते हैं। नंबर 6 में बोला गया राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड। क्यूब करने के बाद ऑड आता हो वैसे पॉजिटिव इंटीजर को आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सा रूल ये है कि अगर आप किसी भी इवन इंटीजर को क्यूब करोगे तो आपको इवन रिजल्ट ही मिलेगा, और अगर आपने किसी ऑड नंबर का क्यूब किया तो रिजल्ट आपको सिर्फ ऑड ही मिलेगा। एग्जाम्पल देखना हो तो बहुत आसान है। 2 एक इवन नंबर है, इसका क्यूब करके जो आता है वो 8 है, ये भी इवन नंबर है। 6 एक इवन नंबर है, क्यूब करने से बनता है 216, ये भी इवन नंबर है। 1 ऑड नंबर है, क्यूब करके 1 ही आता है, ये भी ऑड हो गया। 3 ऑड नंबर है, क्यूब करके 27 बनता है, ये भी ऑड है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वो सभी पॉजिटिव इंटीजर ले लो जिसका क्यूब करने पर ऑड आता हो। तो ये जाहिर है कि ऑड इंटीजर का क्यूब करने पर हमेशा ही ऑड आएगा, राइट। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो चलिए सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम इंक्लूड कर लेते हैं। 1 3 5 7 9, और ये चलता ही जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो डॉट डॉट देकर हम छोड़ देते हैं, और इसको सेट नोटेशन में बंद करना जरूरी है क्योंकि ये एक सेट मांग रहा था। तो इस तरीके से 5 और 6 का भी आंसर पूरा हुआ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। कहते हैं कि यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है आपके सामने, जो आप देख रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और आपको इसे लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसके डेफिनेशन का पता लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम सभी न्यूमरेटर्स पर ध्यान देते हैं। न्यूमरेटर्स में क्या है, न्यूमरेटर्स में तो कॉन्टिन्यूअस नेचुरल नंबर है 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन सबको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेफिनेशन में, इन सब के लिए हम लिखेंगे n, ठीक है। n का मतलब 1 2 3 4, n कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और अब बात करें डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे नंबर्स हैं आपके पास 2 5 10 17 26 37 50। अब ध्यान से देखें तो 2 क्या है, 2 है 1 का स्क्वायर करके 1 ऐड किया हुआ है। मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं वो किसी कॉन्टिन्यूअस, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, इनका स्क्वायर करके और 1 प्लस किया हुआ है। आप अगर ध्यान से देखें तो आप यही पाएंगे। जैसे कि पहला वाला 1 का स्क्वायर करके 1 ऐड किया तो 2 बन गया, 2 का स्क्वायर करके 1 ऐड किया तो 5 बन गया, 3 का स्क्वायर करके 1 ऐड किया 10 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1,
4 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से चलता जा रहा है। तो हम इसको जनरलाइज करके डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर से n एक नेचुरल नंबर है। तो अब हम क्या लिखें इसकी डेफिनेशन में, हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर x, जहां x किसके इक्वल है, x इक्वल है किसके, n बाई n स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि न्यूमरेटर के लिए हम n लिखेंगे, डिनोमिनेटर के लिए n स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। और हमें ये भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये जो n है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 7 तक, राइट। तो हम लिखेंगे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेसर देन इक्वल टू 7। तो इस तरीके से इसका सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गया और ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पूरा हुआ। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसे व्यक्त भी करें। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।